नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं या हाल ही में कार खरीद चुके हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप 10 लाख रुपए से महंगी कार खरीदते हैं तो आपसे टीसीएस काटा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो टीसीएस का पैसा आप देते हैं उसे आप वापस भी पा सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि कार खरीदते समय जो टीसीएस कटा वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि टीसीएस क्या होता है, कार खरीदते समय टीसीएस क्यों काटा जाता है और कितना कटता है, फॉर्म 27D क्या होता है और सबसे जरूरी, इस टीसीएस को वापस कैसे क्लेम किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि टीसीएस क्या होता है। टीसीएस का फुल फॉर्म है साथियों, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि जब आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं तो बेचने वाला आपसे थोड़ा सा टैक्स पहले ही काट लेता है और सरकार के पास इसे जमा करा देता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि बड़े ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सके और टैक्स चोरी को रोका जा सके। इसी नियम के तहत अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली कार खरीदता है तो उस पर उसे टीसीएस देना होता है। अब सवाल आता है कि कार खरीदते समय टीसीएस क्यों लगाया जाता है। दरअसल सरकार चाहती है कि जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं उनका सही सही रिकॉर्ड रखा जाए। कार खरीदना एक बड़ा खर्च माना जाता है, इसलिए इस पर टीसीएस का नियम लागू किया गया है। चाहे आप कार कैश में खरीदें, लोन से खरीदें या पूरा पेमेंट एक साथ करें, अगर गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस पर आपको हर हाल में टीसीएस देना होगा। आप समझते हैं टीसीएस कितना कटता है। वर्तमान नियमों के अनुसार 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली कार पर टीसीएस का रेट 1% होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 12 लाख रुपए की कार खरीदी है तो आपको 1% के हिसाब से 12,000 रुपये टीसीएस देना होगा। ये पैसा आप डीलर को दे देते हैं और डीलर इसे आपके पैन नंबर के नाम पर सरकार के पास जमा कर देता है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि टीसीएस आखिर देता कौन है, खरीदार या डीलर। इसका सीधा सा जवाब है, टीसीएस असल में खरीदार देता है लेकिन कलेक्ट डीलर करता है। यानी आप कार की कीमत के साथ टीसीएस भी डीलर को देते हैं और डीलर इसे गवर्नमेंट के पास जमा कर देते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है साथियों। लोग सोचते हैं कि टीसीएस कोई नया टैक्स है या एक्स्ट्रा टैक्स है, लेकिन सच्चाई ये है कि टीसीएस कोई अलग टैक्स नहीं है। ये बस एक तरह का एडवांस टैक्स होता है जिसे आप बाद में इनकम टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। यानी जो पैसा टीसीएस के रूप में कटा है वो आपका ही पैसा है, बस सरकार के पास पहले से ही जमा किया गया है। अब इस सिस्टम में एक जरूरी डॉक्यूमेंट आता है, फॉर्म 27D। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती, जबकि टीसीएस रिफंड के लिए ये सबसे अहम डॉक्यूमेंटों में से एक है। तो समझते हैं फॉर्म 27D क्या होता है। फॉर्म 27D असल में टीसीएस सर्टिफिकेट होता है। जिस तरह नौकरी पेशा लोगों को टीडीएस का सर्टिफिकेट फॉर्म 16 मिलता है, ठीक उसी तरह टीसीएस के लिए भी फॉर्म 27D जारी किया जाता है। जब भी डीलर आपसे टीसीएस काटता है और सरकार के पास इसे जमा करता है तो उसकी जानकारी के साथ आपको फॉर्म 27D दिया जाता है। इस फॉर्म 27D में सारी डिटेल्स होती है साथियों, कि खरीदा गया सामान या वाहन उसकी जानकारी होती है, इसमें काटे गए टीसीएस की रकम होती है, आपका पैन नंबर, डीलर का टेन नंबर, टीसीएस जमा करने की डेट, चालान और ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी। यानी फॉर्म 27D एक तरह का प्रूफ होता है कि आपके नाम पर टीसीएस कटा है और सरकार के पास जमा हो चुका है। अब बहुत जरूरी बात, डीलर की जिम्मेदारी होती है कि वो हर क्वार्टरली टीसीएस जमा करने के बाद कस्टमर को फॉर्म 27D जारी करे। इसलिए जब भी आप कार खरीदें और टीसीएस दें तो डीलर से फॉर्म 27D जरूर मांगें। यह आपका कानूनी अधिकार है साथियों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टीसीएस का पैसा वापस मिल सकता है? जिसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। टीसीएस का पैसा या तो आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाता है या फिर आपको रिफंड के रूप में वापस मिल जाता है। मान लीजिए आपके पूरे साल का इनकम टैक्स 50,000 रुपये बनता है और कार खरीदते समय आपका 12,000 रुपये टीसीएस कटा था, तो आपको सिर्फ 38,000 रुपये का टैक्स ही देना होगा। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो ये पूरा पैसा 12,000 रुपये आपको रिफंड के रूप में वापस मिल जाता है। अब समझते हैं कि टीसीएस को रिफंड पाने का सही तरीका आखिर क्या है। इसकी सबसे पहली शर्त है साथियों, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। बिना पैन कार्ड के टीसीएस का रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता।
जब आप कार खरीदते हैं और डीलर टीसीएस जमा करता है, तो वो अमाउंट आपके पैन नंबर पर क्रेडिट हो जाता है। ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 26 एएस में दिखाई देता है और इसी एंट्री को फॉर्म 27 डी सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ फॉर्म 26 एएस या फॉर्म 27 डी होने से रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप टीसीएस का रिफंड चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। आईटीआर फाइल करते समय आपको फॉर्म 26 एएस में जो टीसीएस अमाउंट दिखता है और जो फॉर्म 27 डी में मेंशन होता है, उसे टैक्स पेड सेक्शन में जोड़ना होता है। इसके बाद सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि आपको कितना टैक्स और देना है या आपका कितना रिफंड बन रहा है। खास तौर पर कुछ कैटेगरी के लोगों को टीसीएस का पूरा रिफंड मिल सकता है, जैसे जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड लोग या कम इनकम टैक्स वाले लोग। अगर इन लोगों ने 10 लाख से महंगी कार खरीदी है और टीसीएस दिया है, तो आईटीआर फाइल करके पूरा पैसा वापस लिया जा सकता है। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। टीसीएस क्लेम करने के लिए आपके पास ये चीजें या ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। पहला जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, दूसरा कार की इनवॉइस, फॉर्म 26 एएस, फॉर्म 27 डी टीसीएस सर्टिफिकेट, आईटीआर फाइलिंग डिटेल, पैन से लिंक बैंक अकाउंट। इन सभी चीजों के बिना रिफंड प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। बहुत से लोग कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं साथियों, जिसकी वजह से उनका टीसीएस रिफंड अटक जाता है। जैसे आईटीआर फाइल नहीं करना, फॉर्म 26 एएस चेक नहीं करना, डीलर से फॉर्म 27 डी नहीं लेना, गलत पैन नंबर देना या बैंक अकाउंट सही से लिंक ना होना। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका पैसा फंस सकता है। अगर आपने कार अपने बिजनेस के नाम से खरीदी है तो टीसीएस को बिजनेस टैक्स में भी एडजस्ट किया जा सकता है। इस केस में अकाउंटेंट या सीए की मदद लेना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि वहां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। साथियों, लास्ट में आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स। कार खरीदते समय हमेशा सही पैन नंबर दें, डीलर से टीसीएस की रसीद और फॉर्म 27 डी जरूर लें। कुछ समय बाद फॉर्म 26 एएस चेक करें और हर साल समय पर आईटीआर फाइल करें। ऐसा करने से आपका टीसीएस का पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा और आसानी से वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि टीसीएस आखिर क्या होता है, कार खरीदने पर ये क्यों कटता है और कितना कटता है, फॉर्म 27 डी क्या होता है और सबसे जरूरी टीसीएस का पैसा वापस कैसे लिया जा सकता है। अगर आपने 10 लाख से महंगी कार खरीदी है तो अपना पैसा यूं ही मत जाने दीजिए। सही समय पर आईटीआर फाइल करिए, फॉर्म 27 डी संभाल कर रखिए और अपना रिफंड जरूर क्लेम करिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।